नमस्ते दर्शकवृन्द, आज म विशेष कार्यक्रम लिएर उपस्थित भएको छु। म सुमन अधिकारी। आजको हाम्रो विषयवस्तु यस अर्थमा विशेष छ कि आज हामीसँग भारतबाट आउनुभएको एउटा मिसनरी टिम छ। मिसनरी टिम भनेको चिनीमाया मिसन, जुन चाहिँ बढी मात्रामा साउथ अफ्रिकामा केन्द्रित छ र त्यही मेसोमा गुरु अभिनन्द पनि नेपाल आउनुभएको छ र उहाँको साथमा अभिनव ऐर पनि आउनुभएको छ। उहाँ चाहिँ मुथुट फाइनेन्सको चाहिँ जेनरल म्यानेजर हुनुहुन्छ, सिनियर जेनरल म्यानेजर। उहाँसँग हामी केही कुराकानी गर्छौँ र उहाँको मिसन के हो र के कारणले चाहिँ नेपाल आउनुभएको छ र यो चिनीमाया मिसनका बारेमा चाहिँ जानकारी लिने पर्याप्त प्रयास गर्नेछौँ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत है आपका। धन्यवाद। हमारा उतना हिंदी अच्छा नहीं है, लेकिन हमारा परिवेश ये है कि आप हिंदी में बात करते हैं। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपका लैंग्वेज गड़बड़ हुआ था। मैं प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है। अब अभी ये मेरा नेपाल में है, जी। इसका मकसद क्या है? नमस्कार दर्शकों। जैसे आपने कहा, स्वामी अभेदानंद जी के बारे में आपने जिक्र किया। वो चिन्मया मिशन साउथ अफ्रीका के हेड हैं और उनके साथ हम 66 लोग, 66 पीपल, डिवोटीज, हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए आए हुए हैं और पिछले 20 दिनों से हम दर्शन और परिक्रमा पूर्ण करके बस अभी आज सुबह नेपाल आए हैं। स्वामी जी पधारे हैं और उसी सिलसिले में हमारा नेपाल आगमन हुआ है। एक बार हमको क्लियर कर दीजिए, चिन्मया मिशन जो है नहीं, साउथ अफ्रीका बोल रहा है, ये मिशन कैसा मिशन है, इसका मकसद क्या है, ये क्या क्या काम करते हैं, इसके बारे में डिटेल बताइए। चिन्मया मिशन को अपने आप में कोई परिचय की आवश्यकता तो वैसे है नहीं, परंतु चिन्मया मिशन एक वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व भर में फैली हुई संस्था है। पूरे विश्व के कई देशों में विद्यमान है। उसका सेंटर्स प्रेजेंट है। कई सारे आध्यात्मिक और कई सारे एजुकेशनल, सोशल वर्क और रिलीजियस वर्क को बहुत बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रहा है। इसकी स्थापना परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी ने की, जो ब्रह्मलीन हो गए और 1993 में, और गुरुदेव की समाधि सिद्धबाड़ी में है, जो हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद कई गुरुदेव के जो शिष्य हैं, जो उनके डायरेक्ट डिसाइपल्स हैं, वो देश के कोने कोने में, भारत में और विश्व भर में चिन्मया मिशन का कार्य आगे बढ़ा रहे हैं। इनफैक्ट नेपाल में भी चिन्मया मिशन का एक सेंटर है और वहाँ पर भी एक स्वामिनी जी हैं जो उस कार्य को आगे बढ़ा रही हैं। ये नेपाली, जितना नेपाली लोग हैं उसके लिए बोल दीजिए, नेपाल में कहाँ पर इसका आश्रम है, कौन कैसे कांटेक्ट करना पड़ेगा, इसका तो किस आदमी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में नेपाल के बारे में। नेपाल में आश्रम कई वर्षों से है और काठमांडू में आश्रम है और पूरा उसका एड्रेस आपको गूगल में मिल जाएगा और वहाँ पर जाकर आप उसके बच्चों के लिए बाल विहार, बड़ों के लिए मतलब युवाओं के लिए चिन्मय युवा केंद्र, और फिर 45 के अबव के एज ग्रुप के लिए स्टडी ग्रुप्स, ऐसे कई कई कार्यक्रम चिन्मया मिशन करती है अलग अलग एज ग्रुप्स के हिसाब से। तो ये काफ़ी पॉपुलर है। ये नेपाल में ही नहीं, भारत में और विश्व भर में इस प्रकार की कार्यक्रम चिन्मया मिशन कर रही है। आप ये मिशन के अलावा आप बिजनेस भी कर रहे हैं। आपका मुथूट फाइनेंस से जो इंडिया में केंद्रित है, इसके आप सीनियर जनरल मैनेजर भी हैं जी। इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या ये मेन था मुथूट फाइनेंस क्या है? जी, वो मेरा प्रोफेशनल करियर है और यहाँ हम दर्शन के लिए अपने पर्सनल उद्देश्य से आए हैं। कैलाशपति बाबा के दर्शन करने आए थे और बहुत ही संपूर्ण रूप से दर्शन हुआ, बहुत ही अकम्प्लिशिंग दर्शन हुआ। बाबा के बहुत अच्छे दर्शन हुए। स्वामी जी की कृपा से 66 लोगों ने बहुत अच्छा दर्शन किया। लेकिन आप जो पूछ रहे हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में, मुथूट फाइनेंस जो है वो द मुथूट ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी है। तो हमारे 20 विभिन्न डिविजन्स हैं, उसमें से एक है मुथूट फाइनेंस। और मुथूट फाइनेंस जो है वो भारत की नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड है, एज पर ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट पिछले कई वर्षों से। पूरे भारत में हमारे 7,000 से भी अधिक शाखाएं हैं और 53,000 से अधिक लोगों को हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं। भारत में ही नहीं, परंतु विश्व के कोने कोने में, यूएसए, यूके, यूएई, सेंट्रल अमेरिका, कोस्टा रिका, श्रीलंका जैसे कई विश्व के अलग अलग कोनों में हमारा ब्रांचेज है, हमारी ब्रांचेज हैं जो हमारी
वेरियस वित्तीय सेवाएं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रदान कर रही हैं। भारत में हम पिछले 800 सालों का पारिवारिक ऐतिहासिक धरोहर हमारे पास है। अपने आप में मुथूट फाइनेंस को 138 साल से ऊपर हो चुके हैं, पर पारिवारिक धरोहर जो है वो 800 साल से ज्यादा का पारिवारिक धरोहर इस परिवार का है। मुथूट फाइनेंस मुथूट परिवार से उसका नाम मिला है। ये दक्षिण भारतीय कंपनी है जिसका हेड ऑफिस केरला में है और कॉर्पोरेट ऑफिस दिल्ली में है। और गोल्ड लोन में विशेष रूप से बड़ा कार्य मुथूट फाइनेंस कर रही है। 200 से अधिक टन गोल्ड हमारे पास गिरवी है, प्लेज्ड है। तो प्राय क्या होता है, गोल्ड को लोग एक कठिन समय में इस्तेमाल करने वाली वस्तु समझते हैं। हम लोग सब संग्रह तो करते हैं, गोल्ड हम खरीदते हैं, परंतु यूज नहीं करते। साल भर में 4-5 दिन 10 दिन होंगे जब हम गृहिणियां माताएं गोल्ड पहनती हैं, वरना लॉकर में बंद रहता है। तो मुथूट फाइनेंस एक ऐसी कंपनी है जिसने एक वैचारिक परिवर्तन लाया है भारत में। वैचारिक परिवर्तन, एक एटीट्यूडिनल ट्रांसफॉर्मेशन, कि लोगों को लगता है कि गोल्ड लोन लूं मैं, इतने बुरे दिन नहीं आए। ये जो विचार है इसको हमने परिवर्तित किया है, क्योंकि आखिरकार गोल्ड क्या है, एक एसेट है। अगर वो आपके तिजोरी में सो रहा है, उसके बजाय आप उसको अपनी तिजोरी से निकाल के हमारी तिजोरी में रख दें, तो उसके बजाय आपको लोन मिल जाएगा। उस लोन से आप अपना वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल खरीदना, आपका कोई अगर खेती बाड़ी में काम करना है, घर का काम है, कोई भी काम निकाल सकते हैं। और जब रीपे कर दिया, आपको सोना उसी हालत में आपको फ्री में मिल जाएगा, क्योंकि बैंक में आप लॉकर चार्ज पे करते हैं। यहाँ आपको लॉकर में हमारे रखने में कोई चार्ज नहीं है। इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट हमारा 12% से स्टार्ट होता है। बहुत इससे अट्रैक्टिव मतलब 12% पर एनम, 1% पर मंथ, और दैट्स ऑल स्टार्टिंग। और भी रेट्स हैं, आपका गोल्ड का वजन कितना है, उसकी प्योरिटी क्या है, उस पर निर्भर करता है, बट 12% से स्टार्ट होता है। परंतु इंटरेस्टिंग बात यह है कि जितने दिन का आपने लोन लिया, 10 दिन का लोन लिया तो आप सिर्फ 10 दिन का इंटरेस्ट भरिए। 20 दिन का लोन लिया, 20 दिन का इंटरेस्ट भरिए। आपको हमने एक लिमिट बना के दे दिया। सपोजिंग आपने 50 ग्राम सोना लाके दिया, उसका जो भी अमाउंट है हमने आपको एक सैंक्शन कर दिया, उसका आपने सिर्फ 20% ही अवेल करा, तो 20% पर ही इंटरेस्ट पे करना है। फिर 15 दिन बाद आके आपने और 10% ले लिया, तो सिर्फ 30% पे करना है। तो इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है। इसलिए कई बैंक्स भी आजकल गोल्ड लोन को बड़े रूप में ध्यान दे रहे हैं। परंतु इस बिजनेस में हम पायनियर्स हैं, मतलब one of the first companies to have started the business of gold loans, not only in India, श्रीलंका में भी हम गोल्ड लोन करते हैं, यूके में, लंदन में हमारे ब्रांचेस हैं, 7-8 ब्रांचेस। नेपाल में क्यों नहीं है? नेपाल में भी हम नेपाल के लिए हमारे पास एक विशेष प्रोडक्ट है। जैसे आप जानते हैं भारत में 1.5 करोड़, सही कह रहा हूँ शायद, 1.5 करोड़ नेपाली, लगभग 3 करोड़ है, 3 करोड़ के करीब होंगे, बट जो गणना के हिसाब से 1.5 करोड़ है। सो 1.5 से 3 करोड़ के बीच में नेपाली भारत में है, और भारत और नेपाल क्लोज कजिन्स हैं, एक तरह से भाई हैं। तो नेपाल के जो निवासी भारत में रहते हैं, उनको जब पैसा वापस नेपाल भेजना होता है, तो उनके लिए हमारे पास विशेष प्रोडक्ट है, इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर। अच्छा जी जी। तो नेपाल से भारत और भारत से नेपाल पैसा पठाने बहुत तकलीफ बोल रहा है जी। इसने क्या किया, इसका बताइए था इसके बारे में। हाँ, तो इंडो नेपाल मनी ट्रांसफर सर्विस एक ऐसा है जो आप हमारे किसी भी ब्रांच से, या हमारी 7,000 से अधिक ब्रांचेस हैं भारत में, आप वहां जाइए और आप वहां पर जाके अपना मनी ट्रांसफर सर्विस रिक्वेस्ट करिए, और नेपाल में जहां भी आपको चाहिए वो पैसा आपको वहां क्रेडिट कर देते हैं। इसके अलावा जो हमारी इंडियन प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गोल्ड लोन, इंश्योरेंस, मनी ट्रांसफर, फॉरेन एक्सचेंज, गोल्ड कॉइन, ये सब भी नेपाली भाई हमारे जो इंडिया में रहते हैं वो ये भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। अच्छा, आप नेपाली मूल का जितना आदमी है और नेपाल है और नेपाली भाषी जितना है ना, उसे आप क्यों नजदीक है, क्या आपका क्या है इसमें? बिल्कुल, नेपाल, मैंने जैसे कहा, नेपाल और भारत तो एक तरह से क्लोज कजिन्स इंग्लिश में बोलते हैं, मतलब जुड़वा भाई जैसे हैं। और नेपाल, और देखिए आज मैं आज आया चाइना से, नेपाल में आया, बाकी देश के जो पासपोर्ट होल्डर्स हैं उनको एनओसी करना पड़ा, इनको इतना टाइम लगा। पहली बार मुझे इतना गौरवान्वित हुआ, 5 मिनट में मैं बाहर आ गया। हाँ, तो इंडियन पासपोर्ट होल्डर होने के कारण कोई सवाल जवाब नहीं, 5 मिनट में मैं बाहर आ गया। ये अपने आप में एक दर्शाता है कि नेपाल और भारत का
कितना अच्छा मिलन है। और हमारी सीता मैया का जन्म नेपाल में हुआ है, तो हमारा तो गौतम बुद्ध लुम्बिनी। तो आपका ये स्वाभिमान ट्रस्ट है ना जो इंडिया में, हाम्रो स्वाभिमान, हाम्रो स्वाभिमान, जी जी, वो स्वाभिमान ट्रस्ट में आपका इन्वॉल्वमेंट बहुत देख रहा हूँ मैं, इस बारे में बोलिए था क्या है? देखिए हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट जो है वो एक बहुत अच्छा कार्य कई वर्षों से कर रहा है। और करीब 7-8 साल पहले हमारा परिचय श्री प्रेम छेत्री जी से हुआ और श्री नारायण श्रेष्ठ जी से हुआ, दोनों से हुआ। और उन्होंने हमें पतंजलि में भी इंट्रोड्यूस किया, वहां पर भी हम गोल्ड कॉइन और सब चीज सब प्रोवाइड करते हैं। तो हमने देखा ये बहुत ही वॉलंटरी सर्विस करने वाले कुछ प्रोफेशनल्स हैं, जो कोई लाभ हानि के उद्देश्य से नहीं पर जनहित की सेवा के भाव से, और जो नेपाली कल्चर है, नेपाली जो भाव है, उसको संरक्षण प्रदान करने के लिए कि कहीं खो ना जाए, ये वेस्टर्निज्म में मॉडर्निज्म में कहीं खो ना जाए, तो उसको प्रेरित करने के लिए बहुत अच्छा एक एक्टिविटी हर साल करते हैं, जो हड़तालिका तीज महोत्सव है, जो आई थिंक नेपाल में सबसे बड़ा दिवाली और हड़तालिका तीज, ये दो बड़े महोत्सव महिला के लिए बहुत बड़े है ना, महोत्सव है। तो वो मनाते हैं, बड़े स्तर पे मनाते हैं। ताल कटोरा स्टेडियम में पिछले 7-8 साल से मनाते आ रहे हैं, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। भारत सरकार के कई सारे सीनियर मिनिस्टर, एक बार मैं गया था तब श्री किरण रिजिजू जी आए थे, एक बार रामदेव जी आए थे, रूपाला जी जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आए थे। तो कई बड़े बड़े लोग इसको एनकरेज करते हैं, और ये कुछ लोग हैं जो बहुत मिलके एकता से अच्छे भाव से इस इवेंट को करते हैं। तो हमें लगता है क्योंकि हमारा भी एक सहयोग होना चाहिए, तो यथाशक्ति हमसे जो संभव पड़ता है, मुथूट फाइनेंस और मुथूट ग्रुप के जो परिवार हैं, श्री अलेक्जेंडर जॉर्ज मुथूट, उसके जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो खुद इसको बड़ा एनकरेज करते हैं, और वो खुद पर्सनल लेवल पर ये सारे ऑफिस बैरर्स जो हैं हाम्रो स्वाभिमान ट्रस्ट के, उनसे पर्सनली मिलते हैं, उनको एनकरेज करते हैं, और हर साल इसको स्पॉन्सर करते हैं। हमसे जो छोटी मोटी योगदान होती है हम करते हैं, और ये तो आहुति है, यज्ञ में हर आदमी अपनी यथाशक्ति आहुति दे, तो ये हमारे लिए सौभाग्य का विषय है, क्योंकि वहाँ नेपाली ऑडियंस आता है और हम उनसे भी हमें जुड़ने का मौका मिलता है। राष्ट्र में जितना दर्शक देख रहे हैं अभी, नेपाली दर्शक जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मुझे यही लगता है कि हमारे बीच में जो एकजुटता है वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। हमें नेपाल आता हूँ तो मुझे ये नहीं लगता, मैं कई बार नेपाल आ चुका हूँ, मुझे लगता है मैं अपने ही घर आया हूँ। जैसे हम कभी विदेश जाते हैं, यूके जाएंगे, यूरोप जाएंगे, चाइना जाएंगे, तो हमें लगता है ना कि हम कहीं और आ गए हैं, पर यहाँ हम जब जैसे ही हम नेपाल में लैंड किए, हमें लगा हम भारत ही आ गए हैं। तो वो जो एक आत्मीयता हृदय से है, वो हमेशा बरकरार रहनी चाहिए, जुट के एकजुटता हम में रहनी चाहिए, मिल के रहना चाहिए। भारत नेपाल एक दो भाइयों की तरह रहना चाहिए, जो हमेशा एक दूसरे के लिए तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए मदद करने के लिए। और नेपाली जनता को मैं बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमारा इतने गर्मजोशी से स्वागत किया, और बागमती चैनल जिसने हमारे, हालांकि मैं एक ही दिन के लिए आया हूँ, पर उन्होंने समय निकाल के मुझे यहाँ आपके इतने अच्छे स्टूडियो में आमंत्रित किया। मुझे पता चला कि ये बहुत बड़ा चैनल है, यहाँ पर कई लोग इसको सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ आपके स्टूडियो में आकर मुझे बड़ा सौभाग्यवान लगता है, गौरवान्वित लगता है। धन्यवाद। समय संवाद के लिए धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत दर्शकबिन्दहरू धेरै धेरै धन्यवाद। यो विशेष संवादका लागि तपाईँहरूले यदि समय हेरिदिनु भयो र धेरै कुरा बुझिदिनु भयो, र कतै आफ्ना साथीहरू आफन्तहरू पक्कै पनि भारतमा हुनुहुन्छ, भारतमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तो फाइनेन्सियल सपोर्टहरू अरू कुनै पनि कुराको लागि मुथुट फाइनेन्सलाई सम्झिनु होला। र यो आध्यात्ममा विश्वास राख्नुहुन्छ भने पनि चिनीमाया मिसन जुन साउथ अफ्रिकामा हेड अफिस रहेको छ, र नेपालमा पनि यसको शाखा कार्यालय रहेको छ, त्यहाँ पनि तपाईँहरू सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र विशेष संवादबाट म सम्बन्ध देखेर बिदा लिन चाहन्छु। धन्यवाद।